हेलो। मोदी। एक सेकंड रुकना बच्चों। चलो भाई, स्क्रीन आपके पास हो रही है शो। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर 7। सुमैया, तुमको मैं अपने पुराने लेक्चर इंशाल्लाह दे दूंगा। ठीक है, जो हैं अपने पिछले अपलोड किए हुए हैं मैंने। ठीक है, वो मैं तुमको इंशाल्लाह दे दूंगा। चलो भाई, शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। भाई सबसे पहले हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन में हमने क्या शुरू किया है। सबसे पहले हमारे पास जो है प्रिपरेशन है मीथेन की, क्योंकि मैं लिखी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मीथेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो भाई, भाई देखो हमारे पास जो ये अपना ये इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मटेरियल बैठा हुआ है, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। अभी सोडियम फॉर्मेट के ना हमारे पास जो है बुक में बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन है, मतलब ये है कि चैप्टर 9 में भी आएंगे, चैप्टर 8 में भी। चैप्टर 8 में तो मुझे नहीं याद पड़ रहा है, लेकिन चैप्टर 9 में और चैप्टर 7 में है। तो ठीक है, अब तो बेंजीन के साथ भी है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मीथेन की मतलब अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे इस पे अपना। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे अपना बेंजीन पे। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो ये प्रिपरेशन है सही है। इसमें क्या है, हमारे पास जो है 3 मेथड्स जो है मेन है हमारे पास। ठीक है, 3 मेथड जो मेन है, ये तुम लोग को याद किस तरह करना है। ये तुम लोग को इस तरह याद करना है कि जो तुम्हारे पास इसके अंदर जो कैटलिस्ट है ना, बुक मैंने कहा था बुक अपने साथ रखना, बुक लेके आओ तुम लोग, बुक खोलो। उसमें ये रिएक्शन देखो, उसमें ये रिएक्शन देखो, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें तुम लोग को याद करनी है कि जो प्रिपरेशन है उसमें क्या यूज हो रहा है, उसमें जो है हमारे पास कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, और ये इक्वेशन भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और जितने टेम्परेचर वगैरह होंगे, अब इसको मैंने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आर में कन्वर्ट कर दिया। आर मतलब जो मैंने तुम लोग को बताया था, आर जो है हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आर हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो जितने भी होंगे, ये जितने आर होंगे उतना हमारे पास जो है एलिमेंट कंपाउंड बनता चला आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन की बात करें तो ये CH4 बन जाएगा। इथेन की बात करेंगे तो CH3 और C2H5 बन जाएगा। ठीक है, तो इथेन की बात करेंगे तो हमारे पास CH3 बन जाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है बन रहा है, जो हमारे पास एल्केन की प्रिपरेशन है उसमें जो हमारे पास मीथेन की प्रिपरेशन है उसमें एक एडिशन है। एक एडिशन ज्यादा किस चीज की है कि उसमें ये वाला रिएक्शन ज्यादा है। कौन सा वाला रिएक्शन, जो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन है, जो पैलेडियम वाला है। ठीक है, पैलेडियम वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन जो है ये इथेन नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ मीथेन बनाता है। ठीक है, ये चीज जो है तुम लोग अपनी बुक के अंदर देख लो कि एक रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इथेन के लिए और मीथेन के लिए नहीं है। ठीक है, जो जिंक जिंक वाला है, ये एक मिनट रुको। एक हमारे पास जिंक वाला है और एक हमारे पास पेरिडियम वाला है। ये हमारे पास जिंक का रिएक्शन है। ये हमारे पास जिंक का रिएक्शन है और नीचे पेरिडियम का रिएक्शन है। ठीक है, पेरिडियम का PD। ठीक है, इन रिएक्शन में जो ये हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये सबको बनाएगा। ठीक है, ये मीथेन भी बनाएगा, इथेन भी बनाएगा, और आगे जाके जो वर्ड्स रिएक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल बनाएगा, जो इथेन में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ मीथेन तक रख रहा हूँ इसको। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे दोबारा।
ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, RCOO Na, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको कूब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। ये हमारी बुक का पार्ट नहीं है, ये फेडरल का रिएक्शन है। ठीक है, इससे एक बार एनटीएस का एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, उस वक्त एनटीएस जो है इधर उधर से सवाल पूछ लिया करता था। आजकल जमाना तब्दील हो चुका है, 2017 के बाद से 2018-19 में, 17 में भी उसने कम सवाल बाहर से पूछे हैं। तो पहले एनटीएस का दिमाग घूम जाता था और वो इधर उधर से चीजें पूछ लेता था। अब चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि एक इजी रिएक्शन है और ये समझ में भी आ जाता है कि अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस से तुम्हें कंपाउंड दे दिए दो और तुम्हें कहा इलेक्ट्रोलिसिस से बना दो, तो तुम्हें पता है कि वाटर यूज होगा या कुछ ऐसी चीजें जो तुम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया कि तुम लोग अगर कंफ्यूज नहीं हो इसको लेके ज्यादा आगे पीछे। ठीक है, तो ये हमें रिएक्शन साथ में याद करना है, वर्ड्स वगैरह के साथ में ही। ये अब हमारे पास जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मीथेन बनाने का रिएक्शन है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, ये हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ मिल जाएगा और फिर क्या होगा, HI बना लेगा। सही, ये सब बातें तो बताने वाली नहीं है ना। और ये जो अल्केन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अलग रह जाएगा और अल्केन बना लेगा, ये एक एक बॉन्ड वाला, मतलब एक कार्बन वाला। फिर क्या होगा, ओ ठीक है, ये दो बनाएगा और ये एक बनाएगा। ये मैं सही करके तुम लोग को दूंगा इंशाल्लाह उसमें, कि मैंने ऊपर नीचे कर दिया गलती से लिखने में। ठीक है, तो ये तुम लोग कभी नहीं ये मैं तुम लोग को सही करके दूंगा जब वो दूंगा, जब PDF फाइल दूंगा इंशाल्लाह। तो ये रखना याद। ठीक है, और अगर मैं गलत दे दी तो तुम्हारा मुझे याद करवा देना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बुक में खोलो, पेज नंबर 130 है बुक का। खोलो और इसमें तुम लोग देखो क्या चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये जो R है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो R है हमारे पास CH3 भी हो सकता है। ठीक है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R जो है हमारे पास यहाँ पे, ये मैं अल्काइल ग्रुप को पहले भी जब हमने चैप्टर 8 पढ़ा था तब भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ इस चीज को। ठीक है, आजकल जो न्यू स्टूडेंट हैं जो चैप्टर 8 के वक्त में नहीं थे, तो उनके लिए थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तुम लोग को याद है या लिख दूं? लिख दूं, कुछ भी होगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, RMgX प्लस कोई सा भी, मैंने क्या बताया था, शुरू के 4 रिएक्शन सारे ही अल्केन के रिएक्शन है। ठीक है, शुरू के 4 रिएक्शन सारे ही अल्केन के रिएक्शन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जो पेज नंबर 130 पे जो रिएक्शन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, जो सिर्फ PD का रिएक्शन है, जो रिएक्शन 2 का B पार्ट है, पेज नंबर 130 पे देखो, पेज नंबर 2 का जो B पार्ट, वो रिएक्शन नंबर 2 का जो B पार्ट है, वो नजर आया तुम लोग को? पूरी तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 का जो B पार्ट है जिसमें पैलेडियम यूज हो रहा है। ठीक है, पैलेडियम क्या होता है, मेटल होता है। अभी मैं उस पे जा रहा हूँ, असल चीज वो है। ठीक है, पैलेडियम जो हमारे पास है मौजूद, ठीक है, ये पैलेडियम जो है हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं मेटल्स पे, आगे आने वाला है हमारे पास। तो ये जो रिएक्शन है ना B पार्ट वाला, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीथेन के लिए है। ठीक है, और ऊपर वाला जो रिएक्शन है उससे इथेन भी बन सकता है। ठीक है, तो अब तुम आ जाओ इथेन की प्रिपरेशन में, पेज नंबर 133 पे। सबको बता रहा हूँ अब मैं, सही है, उरीदा के साथ साथ सबको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो वर्ड्स रिएक्शन है, जो रिएक्शन नंबर 2 है, ठीक है, सिर्फ बेसिक बतानी है तुम लोग को, केमिस्ट्री नहीं बढ़ानी, सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग को चीजें नहीं बतानी, तुम लोग को बताना है कि किस तरह आएगा, क्या चीजें होनी है। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन नंबर 2 है, वो वर्ड्स जो रिएक्शन है, वर्ड्स का रिएक्शन है, ईथर सॉल्वेंट यूज होता है इसमें। ठीक है, और ये हमारे पास जो भी अल्केन बनाएंगे ये सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब है 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। ठीक है, 4 में डिवाइड हो जाएगा या 2 में होगा, ऐसा नहीं होगा 5 कार्बन का एटम। ठीक है, पेंटेन वर्ड्स रिएक्शन से नहीं बन सकता।
पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ये दो को मतलब आधे इधर तुम लोग नहीं कर सकते, जो मैंने तुम लोग को मेटामेरिज्म में पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये इंशाल्लाह मैं आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ड्स रिएक्शन में दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि ये बेंजीन का पार्ट भी है। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, पूरे अल्केन की बात नहीं कर रहा। अल्केन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये सिर्फ मुझे एक चीज ये रिवाइज ये मुझे सही करनी है, जो मैंने पैलेडियम और जिंक ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, ये मैं सही करके तुम लोग को दूंगा। अब आ जाओ हमारे पास जो मेन चीज रह गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सब लिख दें क्लियर, जिनको हो गया, और जिनको नहीं हुआ है वो भी लिख दें। जिनको हो गया वो लिख दें सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं था। CH3COO को हमने NaOH से वो रिएक्ट कर दिया, Na2CO3 बन गया। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। असल आगे चल के हम जो चीजें तुम लोग ने नहीं पढ़ी वो अब आने वाली हैं। ठीक है, अपना क्या नाम है? सुमैया। सुमैया तुम बताओ, क्लियर है? सुमैया बेटा बताओ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक का जो मेन पोर्शन है, जो एनटीएस को सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर हमारी केमिस्ट्री में ही जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है वो इसी का होता है। ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लेडर्स हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लेडर्स हैं। ठीक है, अब तुम लोग को मैं एक चीज बताऊं कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है, अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन असल मकसद क्या हो ऑक्सीडेशन का, एट द एंड क्या होना है? एट द एंड ये हो जाना है जो हाल हमारे पास पेट्रोल का होता है। ठीक है, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। माचिस का होता है, जल जाएगा, सही है। मीथेन गैस का होता है, एट द एंड क्या होगी? बर्निंग होगी, खत्म हो जाएगी, कंबशन। एट द एंड हमारे पास क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास एट द एंड क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। उससे पहले क्या क्या होगा और उसके बीच में क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा भाई? देखो हमारे पास जो अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, और एसिड्स के बारे में आप लोग सब वाकिफ अल्हम्दुलिल्लाह इंटर करके आए हो माशाल्लाह से। कुछ लोग इंटर ऐसी होगा इत्तेफाक से इस बार, लेकिन ये कि फिर भी पढ़ लिख के आए हो तुम लोग। तो 1 मिनट वेट करना। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है ये, ठीक है, हमारे पास जो रिएक्शन है ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो, जैसे कह लो तुम, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को इग्नोर करो। ठीक है, कि जीरो क्या है, -1 क्या है, +2 क्या है, ये तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो एलिमेंट होते हैं वो होता है हमारे पास मीथेन होता है। ठीक है, और हमारे पास होते हैं जिनका जिस पे कार्बन पे जो नेट चार्ज आएगा वो जीरो आ जाएगा, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास जो है कोई सा भी अल्केन है। ठीक है, हमारी बुक में लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन हमारे पास जो भी होगी अल्केन की, वो अल्केन ऑक्सीडेशन नहीं होती, अल्केन हमेशा कंबस्ट होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? अल्केन की कंबशन होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होती, मतलब ऑक्सीडाइज होके वो कुछ नहीं बनते। उन्होंने कहा एट द एंड एंड प्रोडक्ट बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता, वाटर बनता, उड़ जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो 3 डिग्री कह लो, या इसको तुम लोग नियो कह लो, ठीक है, जिसमें कार्बन के 3 तरफ कार्बन लगे होंगे, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। इस तरह का जो भी कार्बन होगा, इस तरह का जो भी इथेन होगा, सही है, क्वार्टरनरी नहीं है ये। ठीक है, अगर किसी ने क्वार्टरनरी बोला तो अभी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, क्वार्टरनरी जब होगा जब ये वाला एच भी नहीं होगा और इसकी जगह भी आर होगा। ठीक है, क्या हो गया भाई? यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, और इसके उसकी ऑक्सीडेशन किस तरह होती है? यहाँ पे जो एच है इसके साथ ऑक्सीजन लग जाता है और ये 3rd डिग्री अल्कोहल बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ बीच की बातों पे, पीछे की बातों पे। ठीक है, इसको तुम लोग कॉपी करना चाहो तो वैसे तो पूरा चार्ट तुम लोग को मिलेगा ही। ठीक है, जगह खाली करो। ठीक है, सही है यहाँ तक।
किसी को कोई मसला कुछ पढ़ाया है नहीं तो मसला क्यों होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो अल्केन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारे पास जो अल्केन है, कोई भी अल्केन होगा वो क्या करेगा, वो जाएगा सीधा का सीधा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। ठीक है, लेकिन सिवाय किसके, ये R3CH के। ठीक है, अब बाकी जो केसेस है हमारे पास, बाकी जो केसेस है हमारे पास उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी केसेस में हमारे पास जो है मिथाइल मेथनॉल है। ठीक है, हमारे भाई हो गया मेथनॉल, हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये मेथनॉल हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन की आपने, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे, यहाँ हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चार्ट है जो आपको याद करना है। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का चार्ट है जो आपको याद करना है। बुक में तुम लोग रिएक्शन देखोगे, बोलोगे कि हाँ ये कैटलिस्ट डला हुआ है, इसका मतलब KMnO4 डला हुआ है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड डला हुआ ऑक्सीडाइज होगा। K2Cr2O7 डला हुआ ऑक्सीडाइज होगा। K2Cr2O7 डला हुआ है लेकिन H2SO4 के साथ होना चाहिए तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ये चार्ट बुक में नहीं है बेटा, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तुम लोग के लिए, तुम लोग की आसानी के लिए, कि जब तुम लोग रिएक्शन, तुम लोग ऐसा रिएक्शन देखो कि तुम्हारे पास रिएक्शन बना हुआ है कि फॉर्मल्डिहाइड है तुम्हारे पास। ठीक है, आर क्यों लिख दिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मैं तुम लोग को एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, NTS में आ गया तुम्हारे पास फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और आगे तुम्हारे लिख दिया उन्होंने, NTS वालों ने, K2Cr2O7। ठीक है, और क्या लिख दिया, H2SO4, जो नहीं लिखा या लिख दिया तुम्हारे आसानी के लिए। ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि सर के ने बताया था K2Cr2O7 जहां पे भी होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो क्या होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड बना लेगा। या फिर तुम्हारे पास मिथाइल अल्कोहल दिया हुआ था और फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, फॉर्मिक एसिड दिया हुआ था डायरेक्ट। ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑक्सीडेशन पूछी है। या फिर सवाल तुम्हारे पास आ गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड था, सही है, इसके साथ तुम्हें रिएक्शन में क्या दे दिया भाई, ऑक्सीजन दे दिया कि भाई यहाँ ऑक्सीडाइज होगा, अब बता दो क्या बनना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, सही है, हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, फॉर्मिक एसिड। हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अब तुम बुक खोलोगे, एल्डिहाइड का रिएक्शन निकालोगे। तुम लोग बुक खोलोगे, एल्डिहाइड चैप्टर 9 में एल्डिहाइड का रिएक्शन निकालोगे, एल्डिहाइड की दो प्रिपरेशन देखोगे, एक प्रिपरेशन अलग है, बाकी दोनों ही ऑक्सीडेशन से हो रही है। एक प्राइमरी अल्कोहल से हो रही है, ठीक है, और एक अपना सेकेंडरी अल्कोहल से हो रही है। ठीक है, एल्डिहाइड, एक एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड कह लो, एल्डिहाइड कह लो, एक ही बात। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझ में आ रहा है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, पता है बढ़ा क्या रहा हूँ वो समझ में आया ना, ये समझ में आ रहा है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या काम करती है। जवाब दो भाई सब, जितने भी हैं सब सब जवाब दें सब। उरीदा इंशिरा, ये तो समझ में आ गया ना कि भाई मैं पढ़ा गया रहा हूँ, चलो कम से कम इतनी तो खुशी हुई। ठीक है भाई, अब हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं अब वो देखना है हमें। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास जो मैंने एक एग्जांपल दी कि तुम लोग को अल्कोहल दे दिया फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम लोग को दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम लोग को अगर अल्कोहल दे दिया उसने, NTS ने क्या कर दिया, CH3OH दे दिया। ठीक है, उसके साथ क्या कर दिया, एक ऐसा ऑक्सीजन बना के दे दिया और अब बोला कि रिएक्शन बताओ। ठीक है, अभी हम उल्टा भी जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास
क्या है भाई, ऑप्शन में कोई भी एक चीज है, फॉर्मल्डिहाइड है या फॉर्मिक एसिड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एंड प्रोडक्ट है, मैंने तुम लोग को बता दिया, हमेशा एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग को पता है कि क्या आंसर करना है हमें, या फॉर्मल्डिहाइड आंसर हो जाएगा तो, या फॉर्मिक एसिड आंसर हो जाएगा, या हमारे पास आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं तुम लोग के साथ छोटा सा गेम करने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाओ बुक में, फॉर्मल्डिहाइड में। बता रहा हूँ पेज नंबर, वेट करना, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई तुम लोग पेज नंबर 196 पे, सारे के सारे फटाफट आ जाओ 196 पे, ठीक है। पेज नंबर 196 पे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर 196 पे आपके पास लिखा हुआ है कि भाई ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। हमारे पास दो तरीके हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने के, दोनों ऑक्सीडेशन से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास और दो बातें क्या लिखी हुई हैं हमारे पास, एक कोबाल्ट ऑक्साइड और मोलॉब्डेनम ऑक्साइड से लिखी हुई है, ये हमारे पास है। और एक K2Cr2O7 से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है भाई, हमारे पास जो फॉर्मल जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, मेथनॉल है, उसको हम क्या करेंगे, जब ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन याद करनी है तो हमें याद नहीं करनी, हमें ऑक्सीडेशन लेडर और रिडक्शन लेडर हमारे पास याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें याद क्या करनी है, अब इस पेज पे टिक ऊपर लिख दो डन, ठीक है। अपना मेंटल प्रेशर कम करो कि भाई ये डन हो गया, ये याद हो गया हमें, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ट याद करना है, ठीक है, और ये डब्बे याद करने हैं, और हमारे प्रिपरेशन हो गई एल्डिहाइड की। ऊपर लिख दो इसके डन, ठीक है, पेज नंबर 190। एम डबल मोलॉब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मेरा फर्क हो, ठीक है। मोलॉब्डेनम होता है या मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। मोलॉब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये मोलॉब्डेनम ऑक्साइड है, M00, ठीक है। आप लोग देख लो, ठीक है। पेज नंबर 196 के ऊपर लिख दो डन, ठीक है। अब 197 पे एक प्रिपरेशन है, ठीक है। 197 पे एक प्रिपरेशन है जो तुम लोग को याद करनी है, याद करनी है, समझनी है, दिमाग में बिठानी है, ठीक है। और अब आगे आओ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में जाओगे जब भी ये रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं जा रहे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे भी छोटा सा है, इतना कोई मसला नहीं है। मैं ठीक है, अब तुम मेरे पास आगे किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ आगे बैठ गए, सही है। सवाल में तुम्हारे पास आ गया क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आ गया, और तुम्हें क्या दे दिया भाई कि भाई हमें जो है बना के दो, क्या, हमें जो है एंड प्रोडक्ट दो, क्या, एक मिनट, हमें जो है एंड प्रोडक्ट दे दो आप, अल्कोहल, ठीक है, CH3OH, ठीक है, हमें अल्कोहल दे दो, ठीक है। हमें दे दो आप ये एंड प्रोडक्ट अल्कोहल, ठीक है। हम कहाँ से दें भाई, हमें तो पता ही नहीं है कैसे करना है। क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता भाई, पता है, कैसे पता है कि भाई हमें सर ने बताया था कि जो रिडक्शन होगी,
सही है। हमें क्या बताया सर ने भाई कि जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, अगर हम उसको उल्टा लेके जाएं और रिडक्शन हो जाएगी उसकी, किस तरह रिडक्शन होगी भाई? फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी अल्कोहल की तरफ। ठीक है, कैसे होगी? ठीक है, जब हम, पहले ये नोट कर लो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर जाने वाला तो तुम लोग को खुद याद हो जाएगा। नीचे जा रहा है ओ। ठीक है, नीचे की तरफ जो भी जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाओ तुम लोग कि भाई क्या करना है, हमें अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वही करेंगे। हमें हाइड्रोजन रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे? वो निकेल और बेरिलियम से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन भी साथ में ही, तो सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट करनी है और उसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना छोड़ दो, याद कर लेना है। ठीक है, क्या करना है अपना, याद कर लेना कि किसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। सिर्फ ये याद रखना कि सारे रिड्यूसिंग एजेंट सारे के सारे याद करना। ठीक है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबके सब याद करना, और ये याद कर लेना कौन से रिएक्शन में कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर कौन सा यूज होगा, मेटल और एसिड का। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 200 पे। ठीक है, पेज नंबर 200 पे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो साथ साथ पढ़ाता रहूंगा ताकि तुम लोग को भी याद रहे। पता नहीं क्या हो गया, रेजर काम ही नहीं कर रहा। अल्लाह बेहतर जाने इसको क्या हो गया भाई। चल गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, हमें क्या करना है, सही है, रिएक्शन बताना है किसका, हमें क्या बनाना है, CH3OH। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास क्या आएगी जहन में भाई, कि हमें चार्ट में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। चार्ट जहन में आया, चार्ट जहन में आया तो सर ने बताया था कि भाई एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल की तरफ जाना है, रिडक्शन की तरफ जाना है, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, मेटल और अल्कोहल। तो हमारे पास क्या आ गया, मेटल आ गया, सोडियम मेटल। सही है, C2H5OH। ये हमारे पास क्या आ गया, कैटलिस्ट। सही है, ये हमारी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ठीक है, किससे? जब हम पहले उल्टा गए थे, किसकी मदद से गए थे, K2Cr2O7 की मदद से। ठीक है, और अभी हम वापस जा रहे हैं, मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं उसकी किसकी मदद से, मेटल और अल्कोहल की मदद से। मेटल और अल्कोहल हमारे पास क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और हमारे पास जो अ, जो हमारे पास K2Cr2O7 है वो हमारी क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अब हम इस चार्ट को दोबारा गौर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि तुम लोग की चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, साफ कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अब ये गौर से देख लो तुम लोग। कि अल्कोहल था हमारे पास, सही है, हमें हमें ऑक्सीडेशन करनी थी, हम तीनों स्टेप पार करते हुए चले गए कहाँ तक, कार्बन डाइऑक्साइड तक, या हम चले गए एसिड तक, या हम चले गए फॉर्मल्डिहाइड तक। दो स्टेप, तीन स्टेप, जितने भी रिएक्शन की डिमांड हो। वरना फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, रिडक्शन करके उल्टा कहीं से भी जा सकते हैं, फॉर्मिक एसिड से अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं, अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो अल्कोहल, जो मैंने डिग्रीज पढ़ाई थी कि भाई जो एक कार्बन वाला होता है उसकी कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो मेथा ग्रुप होता है उसकी कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, डिग्री किसके पास होती है, जब वो एक क्लास पास कर लेता है। ठीक है, एक कार्बन उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तब उसके पास डिग्री होती है। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है,
ठीक है, हमारे पास क्या हो गई ये हमारे पास क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट में ये क्लास की वो हटा दूं, वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम। ठीक है, ताकि आना जाना होता रहे बच्चों का। भाई हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट था हमारे पास क्या था, गिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, हमने गिगनार्ड में क्या पढ़ा था कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो किससे बनता है, एल्डिहाइड से बनता है। एसिड एल्डिहाइड से 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, मैंने बताया था, याद करो, नहीं याद आ रहा तो गिरगनाट रिएक्शन एक बार दोबारा देख लेना, जो आगे वाले पार्ट्स मैंने बताए थे। और जिनको फिर भी याद नहीं आया वो चाहें चैप्टर 8 के लेक्चर दोबारा देख लें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जो गिरगनाट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास क्या है, गिरगनाट रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है। और भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत सारे, ये सब, ये वाला मेटल भी यूज हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम यूज हो रहा है गिरगनाट में। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। पहले हम ऑक्सीडेशन की बात कर लें, तो रिडक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या हो रही है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में जा रहा है, एल्डिहाइड में जा रहा है, और एल्डिहाइड के पास किस में जा रहा है, एसिडिक एसिड में जा रहा है। पहले हमारे पास क्या था, एक कार्बन वाला अल्कोहल था, वो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाया, और एक कार्बन वाला ही फॉर्मिक, एक कार्बन वाला ही एसिड बनेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ हमारे पास भाई, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल था, तो हमारे पास एक कार्बन का एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एसिडिक एसिड जितने आर होंगे उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, आ गई ये बात समझ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये दो बातें क्लियर हो गई सबको, ये दो दो तीन बातें जो भी हुई हैं बच्चों ये क्लियर हो गई। ये मुनीरा वाला चाहिए। ठीक है भाई, आज आप लोग सही मूड में लग रहे हैं, पैशनेट लग रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे पास क्या हुआ भाई, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। एक कार्बन वाला जो अल्कोहल था, तो उसने क्या किया, एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनाया, और एक कार्बन वाला ही फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला ही एसिड बनाया। फिर क्या हुआ, 1 डिग्री वाला लिया, तो हमने जैसे बताया था कि 1 डिग्री वाला ही जब एल्डिहाइड होगा तो ओ 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा, तो हमें एल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी। और जब 2nd डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएगा वो जब कीटोन होगा तो 2nd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो जो कीटोन होगा वो 2nd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में जाके देखें आप, और ये आपको मिल गया रिएक्शन ये वाला। ठीक है, क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं मिल जाए बुक के अंदर। मैं तुम लोग को सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ कि रिएक्शंस किस तरह तुम लोग को याद रह जाएंगे। आ जाओ, हमारे पास जो है ये पेज नंबर 184 का पहला रिएक्शन तुम लोग देखो, तुम लोग नजर दौड़ाओ, तुम लोग की समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल, ओ हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल की। सही है, जल्दी आओ उस पे। ठीक है, पेज नंबर 184 पे। ठीक है, पेज नंबर 184 पे, दोबारा से पेज नंबर 184 पे आपको ये रिएक्शन मिलेगा, कौन सा वाला, जो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन है। ठीक है, एसिडिक एसिड में तुम लोग को सारे एसिड वाले रिएक्शन मिल जाएंगे जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम लोग को याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, ताकि तुम लोग आगे जाके याद रट्टा लगाए बगैर इसको आगे पुटअप कर सको। समझ रहे हो बात को। अब तुम आ जाओ किसमें, पेज नंबर कीटोन की प्रिपरेशन में आ जाओ, पेज नंबर 202 पे। सब आ जाओ पेज नंबर 202 पे। पेज नंबर 202 पे आपको एक रिएक्शन देगा जिसमें सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है और एसीटोन बना रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और क्या कर रहा है, एसीटोन बना रहा है। ठीक है, कीटोन बना रहा है एक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जितने आर होंगे उतने क्या कीटोन बन जाएगा, वो जितने कार्बन होंगे उतने का कीटोन बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई।
ठीक है, और क्या बात बताई थी मैंने कि जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोट कर लो कि जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है वो एल्डिहाइड नहीं बना रहा और ना ही एसिडिक एसिड बना रहा। ठीक है, क्योंकि वो इतने आर का करेगा क्या, ये वाला जो आर है ये कहाँ जाएगा, इसका जो सेकेंडरी वाला है, जो मैंने तुम लोग को ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन में बताया था, जो मैंने तुम लोग को ग्रिग्नार्ड में पूरा वो रिएक्शन खोल के बता दिया था कि भाई कार्बन किस तरह के डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये किस तरह ब्रेक होके माइनस में आ जाएगा और कैसे इसके साथ आके एक और जो अल्काइल ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा। तुम लोग याद करो, तुम लोग को बताया था मैंने। ठीक है, तो ये चीज मैकेनिज्म तुम लोग को आता है। ठीक है, सिर्फ तुम लोग को सिर्फ समझनी है चीजें। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एल्डिहाइड भी नहीं बनता, एसिडिक एसिड भी नहीं बनता। सेकेंड डिग्री अल्काइल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या कर रहा है, कीटोन बना रहा है और कीटोन वापस सेकेंड डिग्री अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक प्रिपरेशन आपको ऐसे ही बैठे बैठे याद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग जब कीटोन की प्रिपरेशन में जाओगे ना तो दो प्रिपरेशन तुम लोग को ऐसी ही मिल जाएंगी। ठीक है, दो प्रिपरेशन कैसे मिल जाएंगी कि एक तुम्हें एसिडिक वो, वैसे एक चीज, ये एक चीज मैंने गलत लिखी है, गलत लिखी है मैंने। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एसिडिक एसिड में। ठीक है, ये इससे एसिड बनेगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड नहीं बनता। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं बनता, एसिडिक एसिड जरूर बनता है। ठीक है, तो अभी मुझे याद आई है कि जब तुम ये यही चीज जब तुम जब तुम कीटोन की प्रिपरेशन में जाओगे तो तुम एसीटोन से जब तुम लोग वापस आ रहे होगे, मतलब उसकी रिडक्शन जब हो रही होगी तो तुम्हें ये रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मेरा बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन बना रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी एक कीटो एसीटोन बनेगा, ये मिस कर दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दो। सही है ना बेटा, मैं यही तो बता रहा हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन बनाएगा, सही तो बताया मैंने, ये तो मेरी बच्ची ने मुझे बता दिया दोबारा। तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल एसिड वो सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल होता है। 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ही तो होता है। ठीक है, ये तुम लोग का ब्रेक का टाइम हो गया। ठीक है, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर इसके बाद दोबारा शुरू करते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल मैं दोबारा बता दूं, सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन बना रहा है, मतलब कीटोन बना रहा है।